अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की बिरयानी। यस, अंडे की बिरयानी बहुत ही कम बनती है और यहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। सो जी गाइस, मैंने यहाँ पर रख दी है सारे इंग्रेडिएंट्स और इसी के साथ साथ क्यूकम्बर भी काट दिया। मैं बनाने वाली हूँ जो है वो बिरयानी के पैकेट से, और टमाटर, प्याज, आलू, एग, चावल और एक पतीला। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था, और जो है क्या कहते हैं, अंडे जो है वो मैंने बॉईल कर लिए हैं। अंडे मैंने इसी के साथ साथ बॉईल भी कर लिए थे। पहले अच्छी तरह उबालना है अंडे को, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कच्चापन रह गया तो आपकी बिरयानी फेल हो जाएगी। और टमाटर यहाँ पे मैंने 5 लिए हैं, और प्याज भी 3 ली है। आलू मैंने आधा किलो लिए, वो भी सिर्फ बच्चों के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक बड़ा सा पतीला। इसी के साथ साथ चावलों को भी साथ लेके चलते हैं। तो चावलों के अंदर डाला हमने पानी, ताकि चावल जो है वो पानी जो है वो बॉईल हो जाए। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तेल। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी मैंने की, देखिएगा आप। अब इसके अंदर डालने वाली हूँ मैं प्याज। अच्छी तरह प्याज को कट कर लिया, वॉश कर लिया, दैन इसके अंदर डाल दी। अब चावलों पर आ जाते हैं वापस से। तो चावलों के अंदर मैंने डाले दालचीनी, तेज़पात, ये क्या है अपना जायफल, जावित्री, और वैसे कौरमा में डलती है, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ खुशबू के लिए। यहाँ पे 3 इलायचियाँ ली हैं मैंने, और नमक हस्बे ज़ायक़ा, आपको जितना भी डालना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने कुक करके डाल दी हैं पानी के अंदर, ताकि ये उबलती रहे और इनका जायका आ जाए। और वापस आते हैं मसाले की तरफ अपने। तो यहाँ पे हमने डाली प्याज, और प्याज जल्दी जल्दी से हो गई ब्राउन। इसके बाद हम ऐड करते हैं टोमेटोज़ मैंने छोटे छोटे चॉप्स किए थे, क्योंकि आजकल टोमेटो वैसे आ रहे हैं कि उसका वो रह जाते हैं छिलके के साथ। तो अक्सर मैं उसको अलग ही वो करती हूँ, उसको जो है वो अलग ही फ्राई पैन में थोड़ा सा हाफ़ कुक कर लेती हूँ। अब लेकिन बिरयानी में ऐसा नहीं कर सकती, सो मैंने इसको छोटे छोटे चॉप्स किए हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है, ऑब्वियसली जी हमने इसके अंदर डालना है मसाले। और मैंने आपको क्या बताया था कि मैं मसाले डाल रही हूँ बिरयानी का शान का पैकेट डाल रही हूँ। मेरे पास पूरी क्वांटिटी है 1 kg, और 1 kg के अंदर मैं डाल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ ½ kg शान पैकेट मसाला है। वो भी इसलिए कि उसके अंदर टेस्ट होता है, तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। बाकी हम डालेंगे अपने घर के मसाले, क्योंकि घर के मसाले ना डाले बिरयानी में तो फिर मज़ा ही कैसा है भाई। तो यहाँ पर हमने डाल दिए, और ये मेरी कटोरी से मसाला नहीं गिर रहा था, जिसकी वजह से मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने की वजह से मेरे टमाटर भी थोड़े से अच्छे गल जाएंगे जी। तो पानी ज़्यादा नहीं लेना है, ये नहीं करना है कि आपने देगचा भर के पानी डाल दिया और फिर वो पकता रहे एज़ यूजुअल गैस प्रॉब्लम्स। सॉरी। सो नाउ यहाँ पे हमें अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। छोटे ये टमाटर है। टमाटर अगर मुंह में आ जाए ना बिरयानी के, तो मुझे बड़े बुरे लगते हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि अच्छी तरह से जो है ये भुन जाए। अब हम आते हैं घर के मसालों के ऊपर। यहाँ पे मैंने ली हल्दी, नमक, धनिया, काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और ज़ीरा पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी, क्योंकि घर के मसालों से बहुत अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी। हाँ, सांस फूल गया मेरा। खैर, अब यहाँ पर हमने इसकी करनी है अच्छी तरह से भुनाई। जब तक सालन की अच्छी तरह से भुनाई नहीं होगी तो आपके सालन में जायका नहीं आएगा। और अब ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया, और मेरी कुछ आदत भी है चमचा चलाने की। खैर, अब आते हैं हम वापस से चावलों की तरफ। यहाँ पे पानी उबल के पागल सा हो रहा था, और अच्छी तरह उबल गया यहाँ पर पानी। अब ये देखें, मसाले ने जो है वो तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब आपकी भुनाई हो गई डन, आपकी परफेक्ट भुनाई हो चुकी है। जब आपका मसाला तेल छोड़ने लगे मीन्स टू परफेक्ट भुनाई। अब मैं इसके अंदर करने जा रही हूँ पोटैटोज़, एग। वैसे मैं डालती नहीं, लेकिन बच्चों की फरमाइश पर मैंने बोला चले डाल दिए जाएँ, तो मैंने थोड़े से ही डाले बच्चों की फरमाइश के ऊपर। बच्चों को भी तो ख्याल रखना पड़ता है, बिरयानी बनी और बच्चे ना खाएं तो क्या फ़ायदा है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 1 कप पानी डाला है, ज़्यादा पानी नहीं डाला है, क्योंकि आलू का ये होता है कभी अच्छे हों तो गल जाएंगे फ़ौरन, नहीं अच्छे हों तो नहीं भाई, ये बहुत 2-2 घंटे लगा लेते हैं। ये मैंने अपने दुपट्टे की मदद से ढकना ढक दिया। और अब मैं डाल रही हूँ पानी के अंदर चावल मैंने अच्छी तरह भिगो लिए थे। नाउ कम टू बैक, अपना हम मसाले की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दी है मिर्चें, और दोनों काम हम साथ साथ इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि गैस का इशू होता है, तो हमें साथ ही सारे काम करने होते हैं। ये आपको माइंड में रखना है कि अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ चावलों पर भी ध्यान देना है जी। और अब मैं ये चेक कर रही हूँ आलू गले या नहीं गले। अगर बहुत भी ज़्यादा गल जाए तो वो टूट जाते हैं बिरयानी में, तो वो अच्छे नहीं लगते, और अगर नहीं गले तो फिर कच्चे कच्चे आते हैं, तो फिर आपको पता है क्या होता है। यहाँ पे चावल जो हैं वो अच्छी तरह से बॉईल हो रहे हैं। मैंने सेम चमचा चलाया था, जिसकी वजह से चावलों के ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ गया है।
वही मैं मसाले में चला रही थी और वही मैं उसमें चला रही थी थोड़ा सा। खैर अब मेरे पास यहाँ पे कुटा हुआ हरा धनिया था, मैंने जल्दी जल्दी से छोटे 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 चॉप करके हरा धनिया इसके अंदर डाल दिया। इससे मेरा सालन जो है वो तो स्मेल अच्छी हो जाती है, मतलब सालन नहीं, ये मसाला जो है बिरयानी का स्मेल भी अच्छी हो जाती है। प्लस ये कि कलर देखें आप कितना अच्छा आ गया, मतलब फुल कलरफुल सा मसाला हो गया बिरयानी का। यहाँ पे मैंने दही इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि हमारे पास टोमेटोज़ अच्छा खासे थे और वो दही का कवरेज दे देते हैं। यहाँ पे एक बार फिर मैंने दुपट्टे की मदद से बंद कर दिया और अब मैं ले रही हूँ एक फ्राई पैन के अंदर मैंने डाला ऑयल। और नेक्स्ट जो इसका एपिसोड है वो इंटरेस्टिंग है। ये आ गए अंडे कि मैंने अंडे छीन लिए थे और अब डालना है अंडे को फ्राई पैन के अंदर। तो ये थोड़ा सा रिस्की पार्ट होता है, ये करके मैंने एक एक करके डाले जी। मैं आज भी जो है वो ये इस तरह से ऑयलिंग का काम करते हुए डरती हूँ। वजह उसकी है कि ये अंडे जब आप डालते हैं ना तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी होता है, तो ये फ्राई पैन पे जब डालते हैं तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से छींटें आती हैं जो आपको दिख भी रही होंगी। और डालते हुए मैं दूर दूर से बस यहाँ पर आपको अंडे फ्राई करने हैं। अब इसी के साथ साथ चावल भी आपके बॉयल हो गए हैं और मैंने स्टेन कर लिए हैं चावलों को। अंडे भी फ्राई हो रहे हैं, कुछ फट गए हैं और ये एक बेचारा अंडा जल्दी से बाहर आ गया है और अच्छी तरह से मैंने फ्राई कर लिए हैं इसको अंडों को। अब आ गई है दम देने का प्रोसेस। मैंने यहाँ पर जो है वो सारे एग जो है मसाले में डाल दिए हैं। सो ये हम जल्दी फास्ट फॉरवर्ड पे देखेंगे क्योंकि एक लेयर लगानी है, फिर 2 लेयर लगानी है, फिर 1 सेकेंड, तो ये मैंने ज़रा फास्ट फॉरवर्ड पे कर दिया। अब आ गया लास्ट पार्ट इसका। अगर आपके पास पुदीना है एडिशनल तो आप वो डाल सकते हैं, अगर अनियन फ्राइड है तो आप वो भी डाल सकते हैं। एज़ यू कैन एज़ यू टेस्ट, मतलब आपको जिस तरह की भी बिरयानी पसंद हो आप ऊपर से उसी तरह से दम लगा सकते हैं। और यहाँ पे हो गई मेरी बिरयानी रेडी, अंडे की मज़ेदार ज़बरदस्त सी बिरयानी। इसका आप लुक देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार इसका लुक आ रहा है और ये खाने में भी इतनी ही टेस्टी है जितनी ये दिखने में टेस्टी लग रही थी। बहुत ही अलग यूनिक बिरयानी है एग बिरयानी। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इसके साथ की प्रेजेंटेशन और 1-2 पिक्चर्स दी आप लोगों के लिए। सो गाइस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी बिरयानी बनाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।